ओम शांति। आज सुनेंगे प्यारे बाबा के महावाक्य। आज का टाइटल है अधिकारी और अधीन। आज की डेट है 4/5/1973 के प्यारे बाबा के महावाक्य। सर्वशक्तिवान नंबर 1 आर्टिस्ट बनाने वाले भागी विधाता, सर्व आत्माओं की तकदीर जगाने वाले शिव बाबा बोले, जितनी आवाज में आने की प्रैक्टिस निरंतर मैंने नेचुरल रूप में है, ऐसे ही आवाज से परे अपनी आत्मा के स्वधर्म शांत स्वरूप की स्थिति का अनुभव भी नेचुरल रूप में और निरंतर करते हो। बाबा ने पूछा कि आप जैसे आवाज से परे अपनी आत्मा के स्वधर्म शांत स्वरूप की स्थिति का अनुभव करते हो, तो बाबा कहते दोनों अभ्यास समान रूप में अनुभव करते हो। यह 84 जन्मों के शरीरधारी बनने के संस्कार बहुत कड़े हो गए हैं। 84 जन्म वाणी में आते रहते हो और 84 जन्मों के संस्कारों को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो, अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। या वे संस्कार बार बार अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्या समझते हो? 84 जन्मों के संस्कार प्रबल हैं। यह इस सुहावने संगम युग के 1 सेकंड में अशरीरी वाणी से परे अपनी अनादि स्टेज का अनुभव भी प्रबल है। उसकी तुलना में वह स्टेज पावरफुल है जो अपनी तरफ आकर्षित कर सके। यह 84 जन्मों के संस्कार पावरफुल हैं। वह 84 जन्म है और यह 1 सेकंड का अनुभव है। फिर भी पावरफुल अनुभव कौन सा है? क्या समझते हो? ज्यादा आकर्षण कौन करता है? वह अनुभव या यह अनुभव? वाणी में आने का संस्कार या वाणी से परे होने का संस्कार? तो बाबा ने पूछा कौन सा ज्यादा अनुभव करते हो? तो वाणी से परे जाने का अनुभव। वास्तव में यह 1 सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। 1 सेकंड में अनेक प्राप्तियों को अनुभव कराने वाला है, इसलिए यह 1 सेकंड अनेक वर्षों के समान है। ऐसा अनुभव करते हो? बाबा ने पूछा क्या ऐसा अनुभव करते हो आप सभी बच्चे? जब चाहे और जैसे अपने मुख को चलाना चाहे वैसे चलाएं। सेकंड इसको कहा जाता है। इस शरीर को चलाने वाले मास्टर मालिकपन की स्टेज। तो मालिक बने हो क्या? शरीर के मालिक बने हो। मालिक कौन बन सकता है यह भी जानते हो क्या? मालिक वह बन सकता है जो पहले बालक बन जाए। अगर बालक नहीं बनेंगे तो आप अपने शरीर का मालिक भी नहीं बन सकते। तो बाबा ने बताया कि पहले मालिक बनना है, पहले बालक बनना है, बाद में मालिक बनना है। बालक नहीं बनेंगे तो फिर मालिक भी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिवान के बालक अपनी प्रकृति के मालिक नहीं होंगे। यह स्मृति स्वरूप हो जाते हो। हम बालक सो मालिक हैं, अभी इस प्रकृति के मालिक हैं, फिर विश्व का मालिक बनना है। अर्थात जितना बालकपन याद रहेगा उतना मालिकपन का नशा रहेगा, खुशी रहेगी और इस मस्ती में मगन रहेंगे। तो बालकपन में कितना मजा है, बाबा कहता नशा रहे कि खुशी रहेगी, मस्ती में मगन हो जाएंगे। अगर किसी भी समय प्रकृति के अधीन हो जाते हैं तो उसका कारण क्या है? अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज को भूल जाते हैं। तभी क्या हो जाते हैं? प्रकृति के अधीन हो जाते हैं, जब हमारी सर्वशक्तिवान की स्टेज भूल जाती है। अपने अधिकार को सदैव सामने नहीं रखते हैं। अधिकारी कभी किसी के अधीन नहीं होते हैं। अपने को एवर रेडी
और ऑलराउंडर समझते हो क्या? एवर रेडी का अर्थ क्या है? कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परीक्षाएं हो, लेकिन श्रीमत प्रमाण जिस स्थिति में स्थित होना चाहते हो, क्या उसमें स्थित हो सकते हो? बाबा ने पूछा। ऑलराउंडर समझते हो एवर रेडी का अर्थ क्या है? चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी परीक्षा आए, लेकिन अपनी स्थिति में स्थित रहना है। ऑर्डर पर एवर रेडी हो, ऑर्डर अर्थात श्रीमत। तो ऐसे एवर रेडी हो जो संकल्प भी श्रीमत प्रमाण चले। बाबा कहते ऐसे एवर रेडी रहना है जैसे बाबा 1 सेकंड में कहे और बच्चे 1 सेकंड में ही चल पड़े। ऐसे एवर रेडी हो, श्रीमत है 1 सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ। तो उस साक्षी अवस्था में स्थित होने में 1 सेकंड के बजाय अगर 2 सेकंड भी लगाए तो क्या उसको एवर रेडी कहेंगे? बाबा ने पूछा। 1 सेकंड के बजाय 2 सेकंड लगाए तो उसको एवर रेडी नहीं कहेंगे। जैसे मिलिट्री को ऑर्डर होता है स्टॉप, वैसे फौरन स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप कहने के बाद एक पाँव भी आगे बढ़ा नहीं सकते। हम बच्चे भी क्या हैं? वो हैं मिलिट्री वाले बच्चे और हम हैं रूहानी मिलिट्री वाले। इसी प्रमाण श्रीमत मिले व डायरेक्शन मिले और 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाएं, दूसरा सेकंड भी ना लगे, इसको कहा जाता है एवर रेडी। एवर रेडी बच्चे हमारा 1 सेकंड ही लगाएं, दूसरा सेकंड ना लगे। ऐसी स्टेज में 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाओ। 1 सेकंड में अपने को स्थित करने के इस पुरुषार्थ को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। सभी तीव्र पुरुषार्थी हो, पुरुषार्थी की स्टेज से अभी पार हो गए हो ना? क्या सभी अभी तीव्र पुरुषार्थी की स्टेज पर पहुंच गए हैं? ऐसी अपने को अनुभव करते हो, जरा भी संकल्पों की हलचल न हो, ऐसी स्टेज अनुभव करते जा रहे हो। बाबा ने कहा अपने आप से पूछना है कि हम में कोई जरा भी हलचल तो नहीं है, कोई संकल्प बिना श्रीमत के प्रमाण चलता तो नहीं है। तो बाबा कहते ऐसी स्टेज का अनुभव करना है। इसी हिसाब से सभी एवर रेडी हो। शक्ति सेना तो एवर रेडी बन गई। शस्त्रधारी शक्ति सेना इस स्थिति तक पहुंच गई या पहुंचे कि पहुंचे? क्या अभी पहुंचे नहीं है? क्या समझते हो इसमें पांडव नंबर 1 है या शक्तियां नंबर 1 है? कमाल यह है कि पांडव वातावरण व वायुमंडल के संपर्क में आते हुए भी अपनी स्थिति को ऐसा बना ले जैसे अपनी कार को या कोई भी सवारी हो उसके जहाँ चलाएं वहाँ रोक सकते हैं या नहीं? ऐसे अपनी हर कर्मेंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वैसे चला सकते हो। जब ना लगाना हो तो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो जितना समय चाहो उतना समय उस स्थिति में स्थित कर सकते हो ना? क्या पांडव फर्स्ट नहीं है? या जिस बात में अपना बचाव हो उसमें शक्तियों को आगे करते हो और क्या शक्तियों को ढाल बनाते हो? शक्तियाँ भी कम नहीं है। बाबा कहते पांडव से ज़्यादा शक्तियाँ हैं लेकिन कम नहीं है। शक्तियाँ पांडवों को एक्स्ट्रा हेल्प दे देंगी। शक्तियाँ महादानी है। तो ऐसे एवर रेडी बनना है। अच्छा, ऑलराउंडर का अर्थ क्या समझते हो? ऑलराउंडर का अर्थ क्या है? तो बाबा ने बताया आप बच्चे ऑलराउंडर तो हो लेकिन संपूर्ण स्टेज में ऑलराउंडर की स्टेज कौन सी है? इसमें 3 बातें बताई बाबा ने। इसमें 3 विशेष बातें हैं। तो ऑलराउंडर होगा, बाबा ने कहा जो ऑलराउंडर होगा वह एक तो सर्विस में रहेगा और दूसरा स्वभाव व संस्कार में सभी से मिक्स हो जाने का उसमें विशेष गुण होगा। बाबा ने कहा इसको कहते हैं ऑलराउंडर। तीसरा है कोई भी स्थूल कार्य
जिसमें कर्मणा कहा जाता है, उसी कर्मणा की सब्जेक्ट में भी जहाँ जिसको जिस समय फिट करना चाहे वहाँ ऐसे फिट हो जाओ जैसे कि बहुत समय से इसी कार्य में लगा हुआ है, कोई नया अनुभव ना हो, हर कार्य में अति पुराना और जानने वाला दिखाई दे। तो तीनों ही बातों में जो हर समय फिट हो जाते हैं, वह लग जाते हैं, उसको कहा जाता है ऑलराउंडर बच्चों की निशानियाँ। क्योंकि इस एक एक बात के आधार पर कर्मों की रेखाएं बनती हैं, वह आत्मा में संस्कारों का रिकॉर्ड भरता है। इसलिए इन सभी बातों का प्रारब्ध से बहुत कनेक्शन होता है। तो बाबा बोले, अगर किसी भी बात में 90% है, 10% की कमी है, तो प्रारब्ध में इतनी थोड़ी सी कमी का भी प्रभाव पड़ता है। बाबा कहते 10% की कमी है तो बाबा कहते प्रारब्ध भी वैसे ही मिलेगी। इस सूक्ष्म कमी के कारण ही नंबर 1 घट जाते हैं। वैसे देखेंगे जो हम शरीक पुरुषार्थी दिखाई देते हैं, उनमें मुख्य बातें एक दूसरे में समान दिखाई देंगी, लेकिन यदि महीन रूप से देखेंगे तो कोई न कोई परसेंटेज में कमी होने के कारण हम शरीर बराबरी के दिखाई देते हुए भी नंबर में फर्क पड़ जाता है। तो बाबा कहते अपने नंबर को जान सकते हो, हमारा नंबर कौन सा है, तीनों ही बातों में परसेंटेज कितनी है, तीनों ही बातें मुझ में हैं, सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना है और उनको आगे बढ़ाते चलना है। इससे नंबर नहीं बनेंगे, कितनी परसेंटेज में है उस प्रमाण नंबर मिलेंगे। ऐसे एवर रेडी और ऑलराउंडर बने हैं। बाबा कहते ऐसे एवर रेडी व ऑलराउंडर बनना है। लक्ष्य तो सभी का फर्स्ट है, लास्ट में अगर आए तो क्या हर्जा, ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना। अगर यह लक्ष्य भी रखते हैं जितना मिला उतना ही अच्छा, तो उसको क्या कहा जाएगा। ऐसी निर्बल आत्मा का टाइटल कौन सा है। ऐसी आत्माओं का शास्त्रों में भी गायन है। एक तो टाइटल बताओ कौन सा है, दूसरा बताओ उनका गायन कौन सा है। ऐसी आत्माओं का गायन है कि जब भगवान से भाग्य बांटा तो क्या वो सोए हुए थे। बाबा ने कहा गायन कैसे होगा, जो भगवान ने भाग्य दिया है उसको बढ़ाना है, ना कि जो भगवान ने भाग्य बांटा था तो क्या बाबा कहते सोए हुए थे। अलबेलापन की भी आधी नींद है, अलबेलेपन में रहते हैं, वह भी नींद में सोने की स्टेज है। अगर अलबेले हो गए तो कहेंगे कि सोए हुए थे, ऐसे का टाइटल क्या होगा। तो बाबा ने बताया जो बच्चे क्या होते कभी कभी उनमें अलबेलापन आ जाता है, तो बाबा कहते जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो आप बच्चे क्या सोए हुए थे, तभी अलबेलापन आता है। तो बाबा कहते ऐसे को कहा जाता है आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले। भाग्य विधाता के बच्चे भी बने अर्थात अधिकारी भी बने। भाग्य सामने आया अर्थात भाग्य विधाता सामने आया। बाबा कहते भाग्य क्या याद दिलाता है कि हमारा भाग्य विधाता सामने आया। सामने आए हुए भाग्य को बनाने के बजाय ठोकर मार दी तो ऐसे को क्या कहेंगे, भाग्यहीन कहेंगे। बाबा कहते जो सामने भाग्य आता है लेकिन क्या होता है लोग ठोकर मार देते हैं तो उसको क्या कहेंगे, भाग्यहीन। वे कहीं भी सुख नहीं पा सकते, ऐसे तो कोई बनने वाले नहीं हैं। ना अपनी तकदीर बनाने वाले हो, ऐसी तकदीर बनाएंगे वैसा भविष्य प्रारब्ध रूपी भी तस्वीर बनेगी। बाबा कहते अपनी भविष्य तस्वीर को जानते हो, अपनी तस्वीर बनाने वाले आर्टिस्ट हो ना, तो कहाँ पर अपनी तस्वीर बना चुके हो, स्वयं तो जानते हो ना। अभी तस्वीर बना रहे हो, यह सिर्फ फाइनल टचिंग की देरी है। बाबा कहते तस्वीर तो बन गई है तो उससे क्या फाइनल टचिंग की देरी है, तस्वीर कैसी है।
तस्वीर बना चुके हो तो वह जरूर सामने आएगी। अगर सामने नहीं आती तो बनाने वाले में लगे हुए हो, बन गई तो वह फिर बार बार सामने आएगी। तो सभी नंबर 1 आर्टिस्ट हो, सेकंड या थर्ड हो तो नहीं हो, फर्स्ट ही हो। कोई कोई आर्टिस्ट अच्छे होते हैं लेकिन फ्राक दिल नहीं होते हैं, कुछ कमी कर देते हैं, तो ऐसे आर्टिस्ट अच्छे हो। सामान भी बहुत अच्छा मिला हुआ हो तो वैसे फ्राक दिल भी बनो, अर्थात अपने संकल्प, वाणी, कर्म, समय, श्वास सभी खजानों में फ्राक दिल से यूज करो तो तस्वीर अच्छी बन सकती। बाबा ने कितनी बातें बताई, एक तो संस्कार, दूसरा कर्म, तीसरा वाणी, चौथा समय, पांचवा श्वास, सभी खजानों को फ्राक दिल से यूज करो तभी हमारी तस्वीर क्या बनेगी, अच्छी बनेगी। जिसमें जितना फ्राक दिल बनेंगे उतना फर्स्ट क्लास बनेंगे। समय की भी एकानामी नहीं करनी है, इसी कार्य में लगाने में एकानामी नहीं करनी है, व्यर्थ कार्य में लगाने में एकानामी करो, श्रेष्ठ कार्य में एकानामी नहीं करनी है। सुनाया था ना, यथार्थ एकानामी कौन सी है। एकानामी बनना, एक का नाम सदा स्मृति रहे, एकानामी एक नामी कर सकता है। तो एक नामी नहीं, वह यथार्थ एकानामी नहीं कर सकता। कितना भी भले प्रयत्न करे तो ऐसे सदा स्वधर्म अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित रहते हुए वाणी में आने वाले व सदैव शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर, सर्वशक्तिवान, एवर रेडी, ऑलराउंडर बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। अब आगे हैं शिव बाबा के महावाक्यों का सार सुनेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, संगम युग के 1 सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव या आधार है। यह 1 सेकंड अनेक प्राप्तियों का अनुभव कराने वाला है, इसलिए 1 सेकंड अनेक वर्षों के समान है। सेकेंड पॉइंट है, जैसे अपनी कार या कोई भी सवारी को जहाँ चाहे वहाँ रोक सकते हैं, ऐसे भी अपनी हर कर्मेंद्रियों को जहाँ और जैसे लगाना चाहें वहाँ लगा सकें, अपनी स्थिति जैसी बनाना चाहें बना सकें। इसी को ही कहा जाता है एवर रेडी या तीव्र पुरुषार्थी। बाबा कहते इसी को ही कहा जाता है एवर रेडी या पुरुषार्थी की कोई भी शक्तियाँ जहाँ लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो। ये थे मेरे प्यारे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।